हेलो एवरीवन। तो आज जो हमारी हिंदी की जो सेकंड क्लास है उसमें आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो सीईटी की तैयारी है वो ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो हम अब क्या है हमारी क्विक रिविजन के अंदर भाषा के बारे में पढ़ते हैं। भाषा क्या है? भाषा है जो भावों और विचारों को व्यक्त करने का जो माध्यम है, यानी जिसके द्वारा हम अपने विचारों को कभी लिखकर कभी बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के जो भाव और विचार हैं उनको स्वयं जानने का जो क्या है प्रयत्न करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। फिर भाषा के अंदर देखो क्या है कि वर्ण और जो अक्षर हैं वो क्या है। वर्ण और अक्षर सबसे पहले सीखे जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ क्या है? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। किसको कहते हैं? उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको अन्य खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी यह भाषा की वो एक छोटी सी इकाई है जिसके कोई भी पुनः दो भाग नहीं हो सकते। यानी भाग हम उसके कर दो भाग उसके कर ही नहीं सकते हम, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? वर्ण और अक्षर बोलते हैं। फिर आती है कि जो हिंदी वर्णमाला है, वर्णमाला क्या है? जो हिंदी की जो वर्णमाला है वो क्या है कि हिंदी के वर्ण ध्वनियों के उच्चारण समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। यानी जो हिंदी की जो वर्ण ध्वनि है उनके जो उच्चारण समूह उसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोल सकते हैं। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो किसी भी भाषा के वर्णों का एक समूह होता है जिनसे क्या शब्द व भाषा का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में ना अनेक क्या है कि किसी ने 52 बता दिए, किसी ने 44 बता दिए, किसी ने 54 बता दिए, किसी ने 48 बता दिए। इस तरह से क्या वर्णों का उन्होंने विभाजन किया है, उनके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहले किसी ने क्या कहा? 44 वर्णों का विभाजन बताया। उसमें स्वर वर्ण कितने दिए? 11 दिए। व्यंजन वर्ण जो स्पर्श व्यंजन है वो कितने दिए? 25 दिए। अंतशंत व्यंजन है वो उन्होंने 4 बताए और ऊष्म व्यंजन कितने बताए? 4 बताए। तो टोटल कितने हो गए? 44 हो गए, ठीक है। फिर आगे उसने क्या कहा? 48 वर्णों का विभाजन किया। फिर जो स्वर वर्ण है वो कितने? 11 बताए उसमें। फिर व्यंजन वर्ण और स्पर्श व्यंजन 25, अंतशः व्यंजन कितने? 4, ऊष्म व्यंजन कितने? 4 और उसमें एक संयुक्त व्यंजन और जोड़ा, उनको उसमें वो कितने बताए? 4 बताए। इस तरह से टोटल कितने हो गए? 48 हो गए। फिर आगे 49 व्यंजनों का यानी 49 व्यंजनों का विभाजन किया। उसमें स्वर व्यंजन 11 प्लस 1 और बता दिया कौन सा? जो आगत ध्वनि का आ है, ठीक है। फिर व्यंजन वर्ण जो स्पर्श व्यंजन है वो कितने बताए? 25 बताए। अंतशः व्यंजन इसमें 4, फिर ऊष्म व्यंजन 4 और फिर संयुक्त व्यंजन 4, यानी बाकी सारे तो सेम लेकिन एक स्वर में एक ऐड किया था। तो ये कितने हो गए? 49 हो गए, ठीक है। फिर आगे बताए 52 वर्णों का जो विभाजन किया, कैसे किया? स्वर वर्ण है जो सेम उसी तरह से पीछे 11 प्लस 1 और फिर व्यंजन जो वर्ण है स्पर्श व्यंजन 25 से ये सेम ही है। फिर अंतशः व्यंजन 4 ये भी सेम है। फिर ऊष्म व्यंजन ये भी 4 है। संयुक्त व्यंजन ये भी 4। अनुनासिक आ गया फिर इसमें एक जिसके के संदर्भ बिंदु अनुस्वार आ गया, ठीक है, ये भी 1। अयोग हुआ जो विसर्ग आ गया, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए? 52 हो गए, 52 हो गए, ठीक है। अब ये अयोग है जो अनुस्वार है ये क्या है? इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अयोग क्या है? अनुस्वार जो संदर्भ बिंदु विसर्ग अयोग वर्ण है अ प्लस योग प्लस वाह है, अर्थात जो स्वर व्यंजन के अंतर्गत नहीं गिने जाते लेकिन स्वर व्यंजन से अलग होकर भी नहीं चलते, वे स्वर और व्यंजन दोनों द्वारा ढोए जाते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ये ध्वनि आपको पता है, डॉक्टर कपिल द्विवेदी ने स्वर व्यंजन व ज्ञात ध्वनियों तथा द्विगुण व्यंजन डेढ़ है को मिलाकर 54 ध्वनियाँ स्वीकार की है। किसने की है 54 ध्वनियाँ स्वीकार? डॉक्टर कपिल द्विवेदी ने। तो आज हमने थोड़ा सा वर्णमाला के बारे में पढ़ा है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, आपको एक क्विक रिविजन की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। तो हम इसी तरह की वीडियोज़ और आपके सामने लाएँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।